दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। हार्ट स्ट्रोक के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दुनिया भर में हर 4 सेकंड में कोई न कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित होता है और हर 4 मिनट में किसी न किसी व्यक्ति की जान चली जाती है। तो यदि सही जानकारी इस ब्रेन स्ट्रोक के बारे में हो, तो हम इस बीमारी से 80% तक बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रामजी मेहता है और आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है, ब्रेन स्ट्रोक के क्या-क्या लक्षण होते हैं तथा ब्रेन स्ट्रोक के क्या-क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। इसमें ब्रेन को मिलने वाला ब्लड सप्लाई रुक जाता है, जिसके कारण ब्रेन सेल को ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिशन की सप्लाई बंद हो जाती है और इस न्यूट्रिशन तथा ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने के कारण ब्रेन का सेल धीरे-धीरे डैमेज होने लगता है। तो यह एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होता है। इसमें हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम ब्रेन सेल को डैमेज होने से बचा सकें। तो चलिए अब जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक कितने तरह का होता है। तो मुख्यतः ब्रेन स्ट्रोक 2 तरह के होता है। पहला होता है इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में ब्लड वेसल्स के अंदर खून के थक्के जम जाते हैं और ये ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रेवल करता रहता है और ब्रेन की नसों में जाकर फंस जाता है। तब वहाँ का ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है, जिसके कारण न्यूट्रिशन तथा ऑक्सीजन की ब्रेन को सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिसके कारण ब्रेन के सेल जो है डैमेज होना शुरू हो जाता है। और दूसरा है हेमरेजिक, जिसे हम ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं। इसमें ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो फट जाते हैं और फटने के कारण ब्लड लीकेज होकर के ब्रेन के अंदर आ जाता है और वहाँ खून के थक्के जम जाते हैं। खून के थक्के जमने के कारण जो है वहाँ सूजन बन जाता है और ब्रेन के अंदर एक दबाव बनने लगता है और जब ब्रेन की नसें फट जाती हैं, तो ब्रेन के उस भाग में ब्लड सप्लाई रुक जाता है, जिसके कारण ब्रेन सेल को ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिसके कारण वहाँ का सेल मरना शुरू हो जाता है। तो ये 2 तरह के ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं, तो इसके इलाज भी अलग-अलग होता है। तो ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ब्रेन स्ट्रोक किस तरह का है और उसी के आधार पर इसका ट्रीटमेंट होता है। इसके लिए आपको हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी आपको पहुँचना है, ताकि इसका सही प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके। इसका सीटी स्कैन या एमआरआई करके इसका डायग्नोसिस किया जा सके कि यह जो स्ट्रोक है, इस्चेमिक है या हेमरेजिक है, ताकि इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करके ब्रेन के सेल को ज़्यादा मरने से बचाया जा सके। तो अब हम जानते हैं कि कौन-कौन से ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जाता है। तो सबसे पहला है लाइफ़स्टाइल रिलेटेड, जिसमें पहला है यदि आपका वज़न ज़्यादा है, आप ओबीज हैं या आपकी ओबेसिटी है, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा है। अगर आपका एक्टिविटी ठीक नहीं है, आप एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, आप टहलते नहीं हैं, तो आपको इस ब्रेन स्ट्रोक का खतरा सबसे ज़्यादा है। हेल्दी डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है, विटामिन्स लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यदि आप हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट्स लेते हैं, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं, तो भी आपको ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब जानते हैं मेडिकल रिलेटेड रिस्क फैक्टर को, जो इस बीमारी के रिस्क फैक्टर को बढ़ा देते हैं, जिसमें पहला है डायबिटीज़। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ वाले मरीजों में
ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन्हें लगातार हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसके अंदर भी ये ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। अगर किसी व्यक्ति को नींद न आने की समस्या है, उसे नींद नहीं आती है, तो उस व्यक्ति को भी ये ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ा देता है। कुछ हार्ट की बीमारियां हैं जिसमें भी ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। अगर आपके फैमिली में किसी को ब्रेन स्ट्रोक की हिस्ट्री रहा है, तो हो सकता है कि आपको भी ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हो। अगर कोई महिला बर्थ कंट्रोल पिल्स लगातार काफ़ी दिनों से ले रही है, तो उसके अंदर भी ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में, कि ब्रेन स्ट्रोक के क्या-क्या लक्षण होते हैं। इस ब्रेन स्ट्रोक के सबसे जो प्रमुख लक्षण है कि मुँह का टेढ़ा होना। इसमें मुँह टेढ़ा हो जाता है। जब भी आप थूकना चाहेंगे, तो आपका मुँह जो है एक तरफ खींच जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और उसके कारण जो है आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हुई है, जिससे आपका मुँह टेढ़ा हो गया है। दूसरा है ज़बान का लड़खड़ाना। यदि आपको ज़बान बोलने में लड़खड़ा रहा है, आवाज़ें बिल्कुल साफ़ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब होता है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, जिसके कारण आपकी आवाज़ें लड़खड़ा रही हैं। और तीसरा है पैरालिसिस। इस बीमारी में ब्रेन के जिस भाग में स्ट्रोक आता है, उसके दूसरे साइड के जो भी अंग होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। उसमें कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, शिथिलता आ जाती है, उसकी मांसपेशियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं और वो काम नहीं कर पाती हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक जिसको भी होता है, उसको हाथ-पैर की मांसपेशियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है और उसमें बिल्कुल सूनापन आ जाता है और उसमें ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा बॉडी का बैलेंस बिगड़ना, सर में दर्द होना, चक्कर आना और सिर में दर्द होना, ये सारे इसके अलावा भी और बहुत सारे लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के। तो इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे जो पहला रोल है, वो है सीटी स्कैन या एमआरआई का। एमआरआई या सीटी स्कैन के माध्यम से डायग्नोसिस हो जाता है कि ब्रेन के किस भाग में स्ट्रोक आया है। तो ब्रेन हेमरेज हुआ है, नसें फटी है या इस्चेमिक है या हेमरेजिक है, इसका पूरी तरह से पता चल जाता है। और ब्रेन की में कितना डैमेज हुआ है, ये भी पूरी तरह से पता चल जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस ब्रेन स्ट्रोक का ट्रीटमेंट क्या है। पहले हम बात करेंगे इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में। तो इसमें सबसे जो पहला काम है कि आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल आप पहुँचेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा डैमेज होने से आपको बचाया जा सकता है। इसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, यदि आप 3 घंटे के अंदर आप पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल, तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको देकर के ब्लड क्लॉट को गलाया जा सकता है, ताकि आपके ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई रुका है, उसको ठीक किया जा सके। और दूसरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इसमें खून की नसें फट जाती हैं और ब्रेन के अंदर जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसका ऑपरेशन न्यूरोसर्जन करते हैं। तो जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल आप पहुँचेंगे और जितनी जल्दी आपकी ऑपरेशन होगी, उतना ही ज़्यादा आपको बचने का और ठीक होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्रेन स्ट्रोक में 80% जो केस होता है, वो इस्चेमिक का होता है और बाकी 20% केस जो है हेमरेजिक का होता है। तो इस ब्रेन स्ट्रोक का रिकवरी बहुत ही धीरे-धीरे होता है। इसमें आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज़ करेंगे, तो इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज़ का ही रोल है। आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी मांसपेशियों में ताकत आएगी और आपके मांसपेशियों में इम्प्रूवमेंट आएगा। हर व्यक्ति में इम्प्रूवमेंट अलग-अलग होता है। किसी व्यक्ति में ज़्यादा तेज़ी से जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, तो किसी व्यक्ति में काफ़ी देर तक जो है उसका इम्प्रूवमेंट मिलता है। इसमें दवाइयों के साथ-साथ एक्सरसाइज़ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, तो दवाइयों के साथ एक्सरसाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ करने से मांसपेशियों के अंदर ताकत आती है। तो अब हम बात करेंगे इस ब्रेन स्ट्रोक से बचाव के बारे में।
तो इसमें सबसे जो पहला बचाव का तरीका है कि यदि आप ज़्यादा वज़न है, आपकी बॉडी वेट ज़्यादा है, आप ओबेसिटी के मरीज़ हैं, तो आप जो है अपना बॉडी वेट कम करिए। उसके लिए आप जो है बिना फैट वाली चीज़ें लीजिए ताकि आपका वज़न कम हो सके। और दूसरा है कि यदि आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, आपको डायबिटीज़ है, तो आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है ताकि आपको ब्रेन स्ट्रोक से बच सके। आप हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट ना लें, उससे आपका ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। आपको हेल्दी डाइट लेना है, विटामिन्स लेने हैं ताकि आप जो है ब्रेन स्ट्रोक से बच सकें। यदि आपको ज़्यादा मानसिक तनाव है और नींद ना आने की शिकायत है, तो आप स्ट्रेस को कम करिए। उसके लिए आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए और गहरी नींद लीजिए ताकि आप ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क को कम कर सकें। तो दोस्तों, ये था ब्रेन स्ट्रोक के बारे में पूरी जानकारी जो हमने इस वीडियो के अंदर बताई है। अगर इस ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड कोई आपके मन में सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।